हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है। तो हम इस एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे, क्या पैटर्न होता है, कितने स्टेज में होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराया जाता है और वैकेंसी इसमें कमी होती है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश के जो पड़ोसी स्टेट हैं, जैसा कि पंजाब पंजाब हुआ, तो पंजाब के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन है। हरियाणा के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी। तो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराते और हिमाचल प्रदेश इन स्टेट के कंपैरिजन में बहुत छोटा स्टेट है, लेकिन वैकेंसी कम होती है। हर साल यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। कुछ ही साल ऐसे होंगे जहाँ पर ये एग्ज़ाम ना होता हो। तो मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार से इन लोगों को सीखना चाहिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से इन लोगों को सीखना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट कराना चाहिए। देखो, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसके पीछे जो है सरकार की मंशा भी देखी जाती है कि सरकार क्या चाहती है। तो सरकार की पॉलिसी हो सकती है। तो हम इस एग्ज़ाम के हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है, इसका सिलेबस के बारे में देखते हैं। ये एग्ज़ाम आपका 3 स्टेज में कराया जाता है। पहला जो स्टेज होता है वो आपको इसको प्री एग्ज़ाम बोल सकते हो, दूसरा मेंस होता है और तीसरा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो हम इनका देखेंगे कि सिलेबस की जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब प्री एग्ज़ाम होता है, वो कितने स्टेजेज़ में होता है। अगर प्री एग्ज़ाम के हम बारे में बात करें तो इसके 2 पेपर होते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पेपर 1 पेपर 1 जनरल स्टडीज़ के नाम से जाना जाता है और इसका जो कोड नंबर होता है वो 01 होता है। जब आप अपना एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं तो आपको कोड मेंशन करना होता है। और ये इसका एग्ज़ाम का सिलेबस है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप के और 200 मार्क्स का क्वेश्चन ये होता है। आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये सारा का सारा यहाँ पर सिलेबस है। और डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होता है प्री का, ये उसका सिलेबस दिया हुआ है। देखो, इन्होंने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है वो सारा का सारा यूपीएससी के ही पैटर्न पर डिज़ाइन किया है। इवन इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, द सिलेबस हैज़ बीन अडॉप्टेड एज़ पर द यूपीएससी पैटर्न। तो क्वेश्चन भी आपको यूपीएससी के ही जैसे देखने के लिए मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। हालाँकि सारे क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन 2024 का जब एग्ज़ाम हुआ था, तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था उसके अंदर। यूपीएससी के पैटर्न पता इवन जो सीसेट का पेपर होता है यहाँ पर, सीसेट का पेपर को यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से वो जाना जाता है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इतने मुश्किल थे कि बच्चों से सॉल्व भी नहीं हो पाएँगे, इवन वो उसी के अंदर बाहर हो जाएँगे। मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसी के अंदर बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरे पेपर की। दूसरा पेपर जो होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसका जो कोड नंबर होता है 02 होता है। आपको अपनी कॉपी होती है उसमें लिखना होता है ये। कितने मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और इसमें भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, एमसीक्यू टाइप का होता है। इसका सिलेबस क्या है? देखिए, यहाँ पर सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। अब इन्होंने यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि जो भी सिलेबस होगा वो जो भी लेवल होगा, लेवल का मतलब जो 10th लेवल होगा आपका, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन देखो तो ऐसा नहीं है कि 10th का लेवल होता है, इवन बहुत मुश्किल क्वेश्चन होते हैं। जब आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे होंगे, मैंने सॉल्व कराए थे इसका ये एप्टीट्यूड टेस्ट सॉल्व कराया था, तो उसके क्वेश्चन बहुत ही मतलब मैं कभी-कभी ऐसा सोचता हूँ कि जिनका मैथमेटिक्स इतना कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, तो वो कैसे सॉल्व कर पाएँगे? तो बहुत मुश्किल होता है कि इसमें ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको 200 में से 66% मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। तो इतने परसेंट मार्क्स भी जो है, इतने 66 मार्क्स भी बच्चों के नहीं आ पाते, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आयोग को जो है मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, मैं जल्दी इसके लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन डिफ़िकल्टी लेवल कितना ज़्यादा है कि वो 10th क्लास का लेवल है ही नहीं है। और यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है इसका। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि ये एक क्वालिफाइंग मार्क का होता है, आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसमें 33% सिक्योर नहीं कर पाते हो पेपर सेकंड के अंदर, एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, तो आप जो है प्री क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम मेंस एग्ज़ाम की। तो देखिए, इसमें पेपर देख लेते हैं हम कितने पेपर होते हैं। देखो, एक पहला जो पेपर होगा आपका इंग्लिश का होगा, दूसरा पेपर होता है आपका हिंदी का और पेपर 3 होता है एस्से, फिर पेपर
4th होगा आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और पेपर 5th होगा जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और पेपर 6 होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 3rd। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन जो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चूज़ करना पड़ता है, उसके 2 पेपर होते हैं। 100 मार्क्स के होते हैं दोनों के दोनों। तो आप अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि आप कौन से 2 मतलब सॉरी कौन-सा जो है ऑप्शनल यहाँ पर ले सकते हो, जितने यूपीएससी में होते हैं उतने ही यहाँ पर होते हैं। तो देख लेते हैं ज़रा इसके ऑप्शन जो यहाँ पर पेपर 1 है इंग्लिश का, देखो 100 मार्क्स का होता है, हिंदी का भी 100 मार्क्स का होता है और ये जो होते हैं ये आपको इसमें 40% इंग्लिश में भी आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे और हिंदी के अंदर भी आपको 40% मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। इनका ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं, इनका आपका मेरिट में कोई लेना-देना नहीं होता है। लेकिन आप ना अगर 40% मार्क्स सिक्योर नहीं करे हर एक पेपर के अंदर, तो समझ लो आप इस पेपर को इस एग्ज़ाम को जो है मेंस को क्वालीफाई नहीं कर पाओगे। उसके बाद में ऐसे होता है आपका 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 200 मार्क्स का, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 और 200 मार्क्स का ये भी और जो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 होता है ये भी 300 मार्क्स का। देखिए इस बार जो पेपर 2024 में मेंस का पेपर हुआ था, तो इसमें कुछ थोड़ा बदलाव किया गया है। एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आते हैं, जो उसका ब्लूप्रिंट होता है, उसमें बदलाव किया गया है, तो हम उसी बदलाव को चेंज को देखेंगे कि क्या चेंजेस किए गए हैं, कितने एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, लॉन्ग शॉर्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे अभी जो आयोग ने नोटिफ़िकेशन जारी किया था, उसके बारे में देखेंगे। तो मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में आपको बता रहा था, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 31 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इसमें से आप कोई सा भी एक ऑप्शन लेना होता है आपको, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो, उसके 2 पेपर होते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है, उसके अंदर 40% मार्क्स आपको सिक्योर करने होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न था, जैसे मैंने जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 के बारे में बताया, तो उसके अंदर यहाँ पर ये बोला गया है कि आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे, वो एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा एक और 150 वर्ड्स में आपने लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपके जो 10 क्वेश्चन आएँगे, वो लॉन्ग टाइप के होंगे और एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होगा और आप 225 वर्ड्स में आपको इसको लिखना होगा। तो ये नया चेंज हुआ है 2024 से ये लागू हो गया था। 2024 में जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 आया था, तो उसमें इसको लागू किया गया था और ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था आयोग की वेबसाइट से, तो आप जाकर आयोग की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो और देख सकते हो। तो ये था सिलेबस और यहाँ पर जो मेंस का सिलेबस है मैं उसको अच्छे से कंप्रिहेंसिवली उसकी वीडियो मैंने अभी यहाँ पर पैटर्न के बारे में बात करी है और एक्चुअली मेरा जो टारगेट था वो प्री का था क्योंकि प्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है और इसको कैसे क्वालिफाई करना है। देखो क्वालिफाई करने के लिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप ज़रूर एनालाइज़ करो, कहाँ से पूछता है जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने देखा हो मैंने उसको बहुत ही अच्छे से कवर किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे उसके अंदर से, उसी के अंदर से वो क्वेश्चन को क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करना, बहुत सारी चीज़ें उसी में से पूछते हैं। तो क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं, हो सकता है कि उसमें से 10-12 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि कम ही आए, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको मतलब आपको अगर इकोनॉमिक सर्वे अपना भारत सरकार का नहीं पढ़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं पढ़ा है तो वो चल जाएगा लेकिन आपको वहाँ से भी क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश का आपका इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सिलेबस दे रखा है यहाँ पर प्री का, तो प्री का सिलेबस अगर आप देख रहे हो तो ये वही सिलेबस है जो यूपीएससी का सिलेबस है। ठीक है? और यहाँ पर जो है ये पेपर सेकंड का सिलेबस दे रखा है यहाँ पर। तो पेपर सेकंड के सिलेबस में आप जो है यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसा बोला गया है कि 10th लेवल की होंगी, 10th का लेवल नहीं होता है, पेपर बहुत मुश्किल होता है, अगर आपने इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हों। तो अब मैं आपको इसके जो है जल्द ही लेक्चर अपलोड कर दूँगा पेपर सेकंड के, तो आपको पता लगेगा कि कैसे इसको पेपर को अप्रोच करना है। 33% मार्क्स भी सिक्योर नहीं होते बच्चे से, मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस पेपर में बाहर हो जाते हैं। उनसे कुछ ही क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन और वो सभी ये सोच के जाते हैं कि ये तो बहुत आसान होता है, 10th लेवल का होता है। वो ऐसा मतलब उन्होंने पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये सॉल्व हो जाएगा। और जिनको पता होता है वो पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं, उनको पता होता है कि अपना लेवल बढ़ाना है, इस पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसको भी इतनी आपको टाइम देना पड़ेगा जितना भी दूसरे सब्जेक्ट को देना पड़ता है। अगर आप इसको क्वालीफाई नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब आप एग्ज़ाम से बाहर हो, आपका कोई रोल नहीं है एग्ज़ाम के अंदर। तो हम अपने जो है जनरल
ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट का पिछले साल के क्वेश्चन मैं जल्दी ही इसका लेक्चर अपलोड करने वाला हूँ। तो हम ये अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।